नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी 2021 का प्रश्न पत्र फर्स्ट सिटिंग का। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें क्लास 10 बोर्ड के लिए। चैनल को आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1। देखिए यहाँ पहले खंड अ में देख लीजिए। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जा रहा है और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तरक पत्रक पर चिन्हित कीजिए। हमारे पास 100 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 100 दिया गया है। इनमें से 50 का आपको OMR शीट पर आंसर देना रहेगा। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बेरोजगारी। आते हैं हम लोग अगला सवाल पर। कहा जा रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एक कहानी है। तीसरा सवाल करें आपका, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो आपका इसका सही हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग्स। आते हैं हम लोग अगला सवाल पर, सवाल नंबर चौथा पर। चौथा कहा जा रहा है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पांचवा, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर बी, सामाजिक है। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं छठवां पर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षा और संस्कृति। सातवां पर हम लोग आते हैं, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। आते हैं लोग अगला सवाल पर। सवाल नंबर 10 है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु ज्ञान के बिना। अगला सवाल है आपका 9वां में, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो आपका सही आंसर है ए, रसखान। 10वां सवाल में कह रहा है आपका, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो आपका सही आंसर होगा इसके लिए बी, ब्रज भाषा। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं 11वां में। कहा जा रहा है आपका, आम शब्द का प्रवाची कौन है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रसाल। 12वां में कहा जा रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार में देखिए यहाँ कौन कहा जा रहा है, कौन शुद्ध शब्द है? तो डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन सही पर। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अनाधिकार का। 13वां सवाल कर है, आमरण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए से जो आ, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय भी होता है जो पीछे लगता है। अगला सवाल आपका 14 नंबर, मानव मुक्ति का पूर्वोदय किसे कहा गया है? तो आपको पता होगा ये पहला चैप्टर से है, सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल आपका 15 में, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका ए, सेन साहब का। अगला सवाल आपका 16 नंबर में, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मूलर ने। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं 17 नंबर पर, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? इसका बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। 18वां, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, गौड़ देश के। 19 में है आपका, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गुणाकर मूले का। अगला सवाल है आपका 20 नंबर में, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, देवनागरी। अगला 21, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा
डी दूधन गंध विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। 22वां है अंग का। अंग का उच्चारण स्थान है, तो इसका हो जाएगा आपका 22 नंबर सवाल का ए कंठ। क का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। ख का अगला पर हम लगाते हैं लोहा शब्द है। लोहा शब्द है तो इसमें आपका सही हो जाएगा आपका बी पुल्लिंग। 24 पर आपका है कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए जातिवाचक संज्ञा ये। अगला सवाल आपका 25 नंबर में नाच ना आवे आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी से काम न जाना और बहाना बनाना। अगला सवाल आपका 26 नंबर में गुण शब्द का विलोम होगा, तो इसमें दोस्त हो जाएगा। दोस्त कहते हैं ना गुण है जिसमें, तो उसमें दोस्त है, उल्टा इसके हो जाएगा। 27 नंबर सवाल प्रत्येक शब्द कौन समास है? इसका सेंस है ए अव्ययी भाव। अगला सवाल 28 नंबर में राम खाता होगा कौन काल है? बी संदिग्ध वर्तमान काल है ये। 29 नंबर सवाल है आपका सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। आग शब्द है तो इसमें हो जाएगा ये आग शब्द है, तो ये आग है जो ये तद्भव है, तत्सम तद्भव देश विदेशज, ग्रामर से ये सब है सवाल। अगला है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए पोता के लिए। सेकेंड हिंदी से एक क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा क्वेश्चन चैप्टर से ये। अगला सवाल आपका ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके लिए ए उड़ीसा। 33 पहले दिन पामपति को क्या था? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी बुखार था। सेकेंड हिंदी से सब है। 34 नंबर ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी टीले के नीचे। सेकेंड हिंदी से भी है। 35 में कहा जा रहा बेटा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 50 रुपये। अगला सवाल आपका 36 नंबर अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर होगा बी सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल 37 संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो ऑप्शन से हो जाएगा आपका ए कुएं में डालने के लिए। ये प्रथम हिंदी का है, ये मछली है चैप्टर का नाम। अगला आपका 38 नंबर कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी इन दिनों। अगला सवाल 39 में कह रहा है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी कुंवर नारायण। अगला सवाल आते हैं 40 नंबर पर सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल आपका जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर डी अमरकांत। आते हैं अगला सवाल पर 42 नंबर पर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लेखक का साला। 43 नंबर में है आपका लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऊंच गांव सानी। अगला सवाल पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर बी लखनऊ घराने के। अगला सवाल है आपका भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका बी परंपरा का मूल्यांकन। 46 नंबर सवाल में कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो ये तबला से था। 47 कह रहा है आपका निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है, तो अनिश्चय हो जाएगा इसमें अनिश्चय। कोई कहता है ना निश्चय आएगा तो अनिश्चय है, यही बात है। आगे आते हैं हम लोग 48 नंबर सवाल में कह रहा है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो इक हो जाएगा प्रत्यय आपका डी। देखिए इक हो जाएगा। 49 में रुचि शब्द का विशेषण है, तो इसमें आपका हो जाएगा सही आंसर ए रुचिकर।
50 नंबर में कहा रहा है आपका महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, महाशया। इस तरह बालक का बालिका होता है स्त्रीलिंग, उस तरह महाशय का महाशया। अगला सवाल 51, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं, अज्ञान शब्द कौन समास है? ये तो नई समास है, न ज्ञान, अज्ञान। 53 में कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाव, तो बुढ़ापा हो जाएगा आपका। बहादुर 54 में कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? और लेखक की क्या थी? पत्नी थी लेखक की। 5वां में 55 नंबर में कह रहा है आशा दीवार किस कवि की रचना है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरु नानक। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 57 नंबर है गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदी। 58 संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 58 का ए, रसखान। आते हैं हम लोग अगला सवाल पर। 59 नंबर सवाल क्या करें, रसखान का रचना काल था? तो 59 नंबर हो जाएगा आपका बी, जहांगीर का शासनकाल। 60वां कर रहा है आपका, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदन सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है? ए, घानानंद ने किया है। 61 में निम्न में शुद्ध शब्द है, व्याकरण पे फिर आगे हम लोग। ये तो इसका 61 का डी हो जाए, सौहार्द्र। विवाह शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या दोनों? तो ये हो जाएगा आपका बी, पुल्लिंग। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण? 63 नंबर पाइए, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, मैं वर्तमान में पढ़ रहा हूँ। लंबोदर कौन सा समास है? सिंपल है आपका, बहुब्रीहि होना चाहिए। 65 है महिला का पर्यायवाची है, इसका हो जाएगा बी, नारी। एड़ी शब्द का विलोम है, इसका हो जाएगा सी, चोटी। आगे सवाल करें आपका 67 में, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा। अगला लिखावट शब्द है, तो इसमें हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। 59 कर है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती होना चाहिए, क्या दिया है? सी। शुद्ध शब्द है, तो आपका हो जाएगा प्रामाणिक, शुद्ध हो जाएगा प्रामाणिक। 71 कह रहा है तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक होना चाहिए ना जी, प्रश्नवाचक हो जाएगा आप लोगों का। 72 कह रहा है चोर शब्द का विलोम है, चोर का तो साधु होना चाहिए, साधु होना चाहिए एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे आते हैं हम लोग 73 नंबर में, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री ए, संज्ञा पदबंध का। 74 में हम लोग आते हैं, संगम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका जगह सी, समधनगम, संगम, व्यंजन संधि से। 75 निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 76 मंगम्मा क्या बेचती थी? तो ये तो कहानी का शीर्षक था कि दही वाली मंगम्मा दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कहाँ की थी रहने वाली? अवलूर के पास किसी गांव की। सेकेंड हिंदी से सब सवाल पूछा जा रहा है, मंगम्मा मंगम्मा धरती कब तक घूमी। 78 क्या कह रहा है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की है आप लोगों का? डी, कन्नड़, साउथ का ये सब भाषा है, कन्नड़, तेलुगु।
अब देखिए, धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? ये भी सेकेंड हिंदी से है। डी सामरदैया। 80 नंबर का आ रहा है आपका, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा सही बी 1935 ईस्वी में। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? सही आंसर आपका हो जाएगा बी, गद्यकार भी थे। अगला सवाल पर आते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को। याद है हिरोशिमा शहर? इसी से क्वेश्चन है। 83 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो ये राइफल की तरह थी, बी ऑप्शन। कभी कहते हैं ना कि राइफल की तरह खड़ा रहता था। आप लोग को समय मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? बी क 85 कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? 85 नंबर सवाल में बी अगहन। अब है अगला सवाल, पामपति किस पर लेटी हुई थी? 86 नंबर में, तो बी हो जाएगा स्ट्रक्चर पर। 87 में आते हैं हम लोग। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? डी सीता को। सीता के कितने लड़के थे? 88 साल का रहा है। ए 3। 89 में तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सी काल्डवेल की। 90 भ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका हो जाएगा आपका ए ओस्ट। 91 कह रहा है सुजान सागर किनकी रचना है? तो सेंस सागर डी घनानंद की। 92 अति सुदोषनेय को मारा गया छंद के भी रचनाकार हैं? डी घनानंद। 53 प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो जगह सी भारतेंदु युग के। 94 में हम लोग आते हैं, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। अब कह रहे हैं स्वदेशी कविता संकलित है, तो ये हो जाएगा आपका डी प्रेमघन सर्वस्व से। 96 सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सी 1900 ईस्वी में। 97 खेत शब्द हैं? बी तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह सी से हो जाएगा। 99 वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। 99 का ए। मान लीजिए वही कह दिया कि वृक्ष से पत्ते गिर गए तो वो भी अपादान कारक, जुदाई हो रहा है, सीधे समझिए जुदाई हो गया, अपादान हुआ। सम है कंठ हो जाएगा, इसका ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ हो जाएगा। तो ये थे आपके 2021 के प्रथम पाली के प्रश्न, हिंदी के प्रथम पाली हिंदी के प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, किसी भी तरह कीजिएगा लेकिन लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह कीजिए, किसी से कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें, और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।